हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। फलों का राजा आम है और आम की खास किस्म जब हम दशहरी आम की बात करते हैं तो लोगों की पहली पसंद मलिहाबाद के दशहरी आम है। खास बात एक और ये भी है कि इस क्षेत्र के जो सांसद हैं कौशल किशोर, वो मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इस विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो उनकी पत्नी जया देवी यहां से विधायक 2017 में चुनी गई थी और पहली बार इस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी जीती। वो 2017 में जया देवी ही यहां से चुनाव जीत सकी हैं। मुख्य तौर पर आम की खेती इस क्षेत्र में की जाती है। मौजूदा विधायिका को इस बात की पूरी उम्मीद है कि 2022 में एक बार फिर से जनता उनका साथ देगी। वहीं समाजवादी पार्टी का ये विधानसभा क्षेत्र गढ़ रहा है। यही वजह है कि सपा भी पूरे दमखम के साथ इस विधानसभा चुनाव में उतरी हुई है। मलिहाबाद के मेन चौराहे पर इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारी नज़र पड़ी यहाँ पर कुछ लोगों पर जो यहाँ चर्चा कर रहे थे और उसी में हम अब शामिल हो गए हैं। आपका नाम बताइए पहले। हमारा नाम शिबली है। शिबली जी। तो शिबली जी ये बताइए, कुछ विकास पिछले 5 सालों में आपकी विधानसभा क्षेत्र में हुआ है या नहीं? हमारे तो नज़र में कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है। आपको कहीं लैट्रिन पेशाब कहीं लगे तो मतलब आपको लैट्रिन जाने के लिए कहीं नहीं, आप जाएंगे खाली किसी पीछे बाग में जाएंगे। शौचालय नहीं बने हुए? कुछ एक शौचालय नहीं है। चौराहे के ऊपर 2 गौरी शंकर के टाइम के बम्बे लगे हुए हैं, हैंड पाइप जो होते नहीं हाथों वाले, बस वही लगे हुए हैं। पूर्व जो विधायक थे, हाँ जो पूर्व थे, जो गौरी शंकर थे, उन्हीं ने लगवाए थे। इस बार क्या स्थिति आप देख रहे हैं इस विधानसभा के अंदर? अब हमें तो समझ ही नहीं आ रहा यहाँ वही क्या बताएं अब हम। सोनू कन्नौजिया उस सपा से हैं। हाँ वो भी सपा से है। रावत जी कांग्रेस से हैं। हाँ वो रावत जी कांग्रेस हैं। अब क्या बताया जाए, अब तो इलेक्शन खुलेगा जब भी पता चलेगा क्या है। मजबूत है वैसे जया देवी की स्थिति? नहीं हैं तो दोनों इलेक्शन मजबूत लड़ रहे हैं। दोनों की मजबूती है। बीजेपी दोनों लोग। अब ये 23 तारीख को होगा, 10 तारीख को पता चलेगा कौन है कौन नहीं। क्योंकि वो यहाँ से सांसद भी हैं कौशल किशोर और उनकी पत्नी विधायक है, तो विकास हुआ है इस क्षेत्र में? विकास तो भैया हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा? नहीं। अच्छा। विकास कुछ नहीं, का विकास हुआ कुछ नहीं हुआ। उनका शीशा बंद है, निकले चले गए। ना कोई रोड हमारे समझ लखनऊ से माल बस वापस, बाकी क्षेत्र से कोई मतलब ही नहीं है। और तो हमारे लोगों की समझ में तो कोई विकास है नहीं भैया। क्या उम्मीद इस बार लग रही है आपको 22 में? 22 में क्या उम्मीद, किस बात की उम्मीद? सरकार बनने। अब सरकार हम लोगों की उम्मीद यही है, अखिलेश बननी चाहिए। अच्छा, आपको है कि अखिलेश यादव इस बार सरकार बना रहे हैं? बना लेंगे। कृषि क्षेत्र है, आम के बाग यहाँ पर बड़ी संख्या में है, तो उस लिहाज से कुछ विकास यहाँ पर किसी सरकार ने किया है आज तक? जी कोई विकास नहीं हुआ। सपा सरकार में काम हुआ है केवल बस। अच्छा। और किसी सरकार में काम नहीं हुआ है। हमारे वहाँ सांसद जी हैं, 2 बार से हैं और उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर चाहते तो काम बहुत कर सकते थे। और ये मंडी हमारी अखिलेश की सरकार के पास की हुई है, उसके बाद में उसका अभी तक हमारे योगी जी इसका उद्घाटन तक 5 साल हो गए नहीं कर पाए हैं। ये हमारी आम की मंडी आगे पीछे यहाँ बनी हुई है, करीब यहाँ से 1 किलोमीटर पे, अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। और हम लोग मंडी टैक्स देते हैं हर साल। मलिहाबाद से 1 करोड़ 25 लाख रुपया मंडी टैक्स जाता है। हमारी यहाँ आड़त भी लगती है। हम हर साल हम लोग मंडी टैक्स देते हैं 2.5%। इसी सड़क पे लगती है, इसी रोड पे लगती है। आज तक मंडी की सुविधा ने अखिलेश जी ने पास किया था। अखिलेश जी के बाद उस मंडी में कोई कार्य नहीं हुआ है, ना कोई उद्घाटन हुआ। हम लोग वही फुटपाथ पे अभी भी मंडी चला रहे हैं। जी आपकी अगर बात करें तो इस विधानसभा में तो क्या, जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि टक्कर है सपा और बीजेपी में, आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपकी क्या राय है? टक्कर तो खैर मजबूत टक्कर है, मगर पब्लिक जो है, मलिहाबाद की पब्लिक इस बार जो है बदलाव चाह रही है। हाँ, उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह जो है, यहाँ जो स्थानीय मामला है, यहाँ मलिहाबाद में जो है विधायिका जी ने बहुत कोई काम नहीं किया, विकास नहीं किया। इस वजह से
पब्लिक में थोड़ा रोष है। गवर्नमेंट ने थोड़ा काम किया, मगर जो यहाँ के मलिहाबाद के सेटिंग विधायक हैं उन्होंने काम नहीं किया, इस वजह से थोड़ा पब्लिक में नाराजगी है। एक दिलचस्प बात कही आपने, सरकार ने काम किया है, क्योंकि ऐसा नहीं किया है, मगर जो है यहाँ जो विधायिका जी हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया, इस वजह से पब्लिक में थोड़ा ज़्यादा रोष है। और 5 साल उनके पति हैं, सांसद हैं, और वो खुद मतलब विधायक हैं, दोबारा फिर चुनाव में हैं, तो पब्लिक की विधायिका से थोड़ा नाराजगी है ज़्यादा, इस वजह से। हाँ, सरकार, जैसे भाई साहब ने कहा, सरकार ने काम किया है, वो जमीन पे दिख रहा है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, हम इससे नहीं हैं, सहमत नहीं है। सरकार ने क्या काम किया? हमारे मान लो अगर 10 बिस्वा ज़मीन भी है वो गैया रात में चढ़ जाती है। तो ये किसकी है? गाय योगी जी की है। योगी जी को अगर ये कर जी गाय योगी जी की मान चलिए उनको अगर उन्होंने छोड़ा था। नहीं, असल में जो व्यवस्था गवर्नमेंट ने बनाई वो सही तरीके से बनाई हो, मगर पूर्णतः तरीके से नहीं था। कि आप गौशाला में जैसे मान लीजिए गाय हैं, तो वहाँ पर चारे की उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। टीन सेट की बहुत जगह ऐसी हैं कि पानी पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। इन सब चीज़ों से गाय तमाम जगह मतलब भूखे भी मर रही हैं। आप भी मानते हैं कि इसके पीछे मुख्य वजह सरकार है, या कहीं ना कहीं समाज का भी कुछ दायित्व बनता है? समाज का क्यों बनेगा चक्कर इसमें? मान के लिए जानवर हम लोग रात को अपने खेत बचा रहे हैं, खेत बचा के आए तो रात में सो रहे हैं, नहीं गए तो खेत चरे जा रहे हैं। अब तो हम लोग क्या कर लें, ये भी तो मसला है। जानवर तो लोगों का कहना है कि कई लोग कहते हैं जानवर हमारे हैं, दूध चो लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। जैसे आपने अपने लिए गौशाला बनाई, बहुत बड़ी सी बनाई, उसके बाद वहाँ व्यवस्था ही नहीं है, तो आदमी वो सब छोड़े दे रहा है, उसमें मरी जा रही, सब कुछ हो रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करें बताइए। तो ऐसे उन्हीं ने कहा था हम गौशाला बना रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा गौशाला बनेगी, मजबूत रहेगी। और जब वहाँ पूरा आपको कुछ सरकार का काम दिखा पिछले 5 सालों में या नहीं दिखा प्रदेश के अंदर? नहीं, हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। दिखता तो हम सामने आता, मलिहाबाद में तो हमने कोई चीज़ नहीं देखी। आपकी विधानसभा क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है पिछले 5? बहुत ज़्यादा हुआ है। क्या हुआ है ऐसा? अरे उजाला योजना से गरीबों को सिलेंडर मिल रहा, अनाज मिल रहा है, 2.5 लाख रुपए सब्सिडी मिल रही है, मकान मिल रहे हैं, और क्या चाहिए? रोडें बन रही हैं, धीरे धीरे सब होगा। पर वो तो रोडें तो कह रहे हैं कि सपा के शासन में बनी थी, यहाँ पे जो सड़कें तो अपना अपना जो है सोचने का नजरिया है। बताने का नजरिया है। बाकी तो रोड तो जो अब बन रही तो अभी तो सैंक्शन होगी, क्या वो थोड़े सैंक्शन कर गए होंगे? जया देवी जो यहाँ की विधायिका हैं, उनके पति यहाँ के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो यहाँ का विकास तो काफी ज्यादा होना चाहिए। क्या वो चाहिए, लेकिन सैकड़ों साल से पड़ा हुआ है, इतनी जल्दी थोड़ी एक पंचवर्ती में हो जाएगा। बाकी होगा, इस बार जनता चुनेगी, अगले जो है उसमें होगा। अब जहाँ आप ये देख सैकड़ों रहे हैं, साल ये से पतली सी सड़क हुआ करती थी, अब ये चौड़ी दिख रही है, तो कुछ तो हो ही रहा है। लेकिन इस बारी कह रहे हैं कि अखिलेश कह रहे हैं कि जनता पूरी तरह से समर्थन उन्हें दे रही है, बदलाव हो रहा है। वो तो अभी जब इलेक्शन रिजल्ट निकलेगा तो पता लग जाएगा। वो तो कहते तो सभी हैं, कहने का आप लोग भी देख रहे होंगे जो भीड़ हो रही है योगी और मोदी जी के नाम पे, तो ऐसे थोड़ी ना हो रही है। कोई अगर काम नहीं हो रहा तो कैसे लोग जा रहे हैं? योगी जी की सरकार में काम हुआ है? बहुत हुआ है, चौमुखी विकास हुआ है, क्षेत्र से गुंडागर्दी खत्म हो गई, चौड़ी सड़कें हो गई, मकान बन गए, सड़क पे चलना मलिहाबाद में काम हुआ है। मलिहाबाद में बहुत काम हुआ है, चारों तरफ मलिहाबाद में काम। पहले काम ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं था, लेकिन अब तो सांसद जी हैं और मंत्री जी हैं, विधायिका जी हैं, तुरंत 24 घंटे उपस्थित रहती हैं दोनों। आरोप ये लग रहे हैं कि वो तो आते ही नहीं है, मिलते नहीं है। आते हैं, सांसद वो क्षेत्रीय हैं, रोड पे रहते हैं, ही रहते हैं, रोड पे घर है उनका, बेटा भी उनका घूम रहा है, वो सिर्फ विधायिका जी भी घूम रही हैं, सभी लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, हम लोग भी आते जाते रहते हैं। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सरकार चलाई है। इतने हर बार सपा बसपा जो आती रही, कभी ऐसा विकास नहीं किया है जितना विकास इसमें हुआ 5 साल में। लेकिन आप तो उत्तर प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं, हर बार ऐसा देखा गया, जैसा आपने कहा सपा बसपा, कभी दोबारा, मतलब एक लंबा वर्ष हो गया है, ऐसा नहीं देखा गया कि दोबारा सरकार बनी हो। तो रिपीट होगी, हर कीमत में इतिहास टूटेगा। जो कि दोबारा रिपीट होगी और ये इतिहास टूटेगा उत्तर प्रदेश का।
कि दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी और योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अखिलेश तो कह रहे हैं 400 सीट उनकी आ रही है। वो कहने को तो फिर 3 किसके खाते में जा रहे हैं, तीनों भी उनकी आनी चाहिए। वो कह रहे हैं ना 3 थोड़ा लोकतंत्र बचा रहा है, इसके लिए विपक्ष समय बताएगा 10 तारीख को, 10 मार्च को मालूम होगा कौन कितने पानी में है। आपका क्या कहना है? आरोप ये लग रहा है कि महंगाई इसमें बढ़ गई है, बेरोजगारी है, छुट्टे जानवरों की समस्या है, आप भी किसान ही होंगे। ये छुट्टे जानवर तो कोई सरकार के तो हैं नहीं, जानवर तो सब पब्लिक के हैं। अब वो इधर उधर छोड़ देते हैं गायों को दूध निकाल के, तो अब सरकार तो बचाने उनको जाएगी नहीं। तो ये तो पब्लिक का भी काम है, उसमें थोड़ा सा ध्यान दे। अभी उनकी सरकार आएगी तो वो भी वैसे ही रहेंगे। क्या वो इतने गौशाला बना पाएंगे? सरकार ने तो इतने गौशाला बनाया है, इतने शायद वो कभी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनका जो वो कार्यक्रम के अंतर्गत एजेंडा ही नहीं है। इन लोगों तो एजेंडा और कुछ है ना। गौशाला की जो हालत है वो तो कहते हैं खराब है, वहाँ तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा जानवरों पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जानवर, जैसे जानवर की बात करते हैं तो जानवर किसान के ही घर से तो आए हैं, योगी जी के घर से तो आए नहीं, मोदी जी के घर से तो आए नहीं। अब ये है कटना बंद हुआ है तो थोड़ी जनसंख्या बढ़ गई है, उसके लिए कुछ न कुछ अगर कोई अच्छा काम होगा तो कुछ न कुछ दिक्कत तो झेलनी ही पड़ेगी। अगर शादी पड़ोसी के यहाँ होगी, पत्तल पड़ोसी के यहाँ जरूर जाएगा उड़ के, तो कुछ न कुछ तो झेलना ही पड़ेगा भैया। आप क्या कहेंगे, सरकार में काम हुआ है? सरकार में बिल्कुल काम हुआ है और हमेशा होता रहेगा। 28 साल की मेरी उम्र हो गई है, मैं यही देखते आ रहा हूँ और 30 साल शायद मैं और जिंदा रहूंगा। जब तक जीऊंगा बीजेपी को वोट करूंगा। ऐसा क्यों? ऐसा कह रहे हैं युवाओं को तो रोजगार नहीं मिला। राष्ट्र विरोधी पार्टी को मैं वोट नहीं देना चाहूंगा। हमेशा मैं उम्र भर जो राष्ट्र के प्रति काम करेगा, कौशल रहे या ना रहे, जयदेवी रहे या ना रहे, कमल जिसके खाते में जाएगा, कमल जिसको चुनाव चिन्ह मिलेगा, मैं कमल को ही वोट दूंगा। और राष्ट्र विरोधी जिंदाबाद जिंदाबाद हमेशा। आप ये मानते हैं युवाओं में बेरोजगारी का मुद्दा है, लेकिन सबसे ज्यादा आने वाले समय में सबसे ज्यादा भर्तियां बीजेपी ही देगी, ये हमको पता है। मैं खुद ही बेरोजगार हूं, लेकिन मैं हमेशा राष्ट्र विरोधी पार्टी को वोट नहीं करूंगा कभी भी जीवन में, चाहे मरते मरते मर जाऊं। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंदुस्तान। बिजली के तारों पे कपड़ा सुखाए जाते थे और ये योगी सरकार की देन है जो 24 घंटे बिजली आते रहे। यूनिट मुफ्त दे रहे हैं, 300 यूनिट मुफ्त कह रहे हैं। अभी क्या करेंगे? पिछली बार कर्जा माफ किया था, किस बैंक का माफ किया था? पेंशन बहाल कर, ओम विकास बैंक का, जिसके किसी ने कर्जा नहीं लिया था। पुरानी पेंशन भी सरकार ने पूरा 1 लाख किसी भी बैंक का हो, योगी मंत्री थे। पुरानी पेंशन जब खत्म हो रही तो उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे। तो ये भी कहा कि तेल की जगह पे हम 3 किलो घी भी देंगे। उनके घर इतनी भैंसें नहीं है कि वो सबको 3-3 किलो 5-5 किलो घी भी दें। ये भी तो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आ गई तो 200 रुपए तेल हो जाएगा, जो भी 100 रुपए है। तो होने दो, जब किसान आदमी सरसों बोएगा नहीं तो बताओ तेल महंगा होगा या नहीं होगा? सपा सरकार में जहां इंदल रावत जी विधायक थे, उस समय उन्होंने सैंक्शन करा दिया था। शायद ये उसके बाद वो सरकार चली गई और फिर वो जहां का तहां ठंडे बस्ते में पड़ गया। फिर जब ये चुनाव, समस्या क्या है मुख्य तौर पर? उस ओवरब्रिज की आप अभी अगर इधर से निकलेंगे और ट्रेन आती है तो आपको 1 से 1.5 घंटे वहां लाइन लगा के जाम में खड़ा रहना पड़ेगा, जिससे वो स्थिति होती है लोगों की कि लोग मोटरसाइकिल वाले तो बेचारे घुसे के निकल जाते हैं। अब वो सिस्टम वहाँ ऐसा होगा कि पहले निकाल तब निकाल, इतनी अव्यवस्थित है वहाँ पर भैया कि आप जाएंगे तो खुद कहेंगे कि इसको ओवरब्रिज जरूरी है। अब एक हॉट सीट बन गई है क्योंकि केंद्रीय मंत्री यहाँ से सांसद हैं और उनकी पत्नी यहाँ से विधायिका हैं, तो मुकाबला काफी कड़ा देख रहे हैं आप एक आम नागरिक। इनकी जो इन्होंने 5 साल में किया है जय देवी जी ने, उनको मिल रहा है। वो गांव में जा रही हैं, लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं, लोग इनसे बात नहीं कर रहे हैं। लोग किसके साथ जा रहे हैं? अधिकतर तो लोग भाजपा के साथ जा रहे हैं। किसके साथ? भाजपा के साथ जा रहे हैं अधिक जी। आपको हैरानी क्यों हुई? अगर ये कह रहे हैं भाजपा के साथ जाने तो इसमें हैरानी की क्या बात है? लॉकडाउन में साहब हमका राशन मिला, राशन मिला साहब, भूखा भी मिल रहा है, अब भी मिल रहा है, सारी व्यवस्था मिल रही सरकार से साहब। 2000 रुपए किसानी निधि का मिल रहा है और क्या चाहिए विकास। और जो साढ़ चले जा रहे हैं वो क्या करी हो? अरे वो 5 लोगन के रही, वही 6 आप लोग छोड़े हो, 6 कोई छोड़े नहीं का, 6 साहब एक छोड़ी, दूध दुहलीन, दूध दुहे बाद गैया छोड़ दी, गैया खा रही, सरकार खूब दी। एक बात बताइए, जो आपने मुद्दा उठाया कि भाई सांड जो है वो
फसल को बर्बाद कर रहे हैं। तो इन भाई साहब ने कहा है कि वो किसके हैं, वो सरकार के हैं या वो हम लोगों के हम हैं? भैया ये कह रहे हैं कि इससे पहले 5 साल पहले जो सरकारें थी इतना साण नहीं रहता था। अच्छा, उसके बाद अस्थायी गौशाला माननीय मोदी जी योगी जी ने बनवाई। अस्थायी गौशालाओं की स्थिति आप देख लीजिए क्या है। वो जो गौशालाओं में बंद होते हुए अपने आप वहाँ के लोग छोड़ देते हैं कि जाओ भैया। उन्होंने गौशालाओं में करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया है, किस लिए खर्च किया है, ये किसानों के खेत क्यों चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, आपने गौशाला इन्हें लोगों घर के सब छोड़ दिन जात ये गौशाला बनाए दो एक बाद में साहब ही छोड़ दिन, काम खत्म होगा। बदनामी सरकार के, मतलब दूध निकाल लिया और फिर छोड़ दिया। दिन है साहब, छोड़ दे कि जाओ चलो जाए आए, और फिर साहब गाभिन हो गई, फिर बुला के साहब गरमा बांध ली, फिर दूध दुई ली, यूँ साहब हो रहा है। ये बताइए, जया देवी जिनके बारे में जिक्र कर रहे हैं, क्या कुछ काम कराया उन्होंने? काम ने किया, काम बढ़िया की सब, परमानेंट हम लोगों के मदद में रहती है। मंडी तो माला वाली रोड नहीं बनी है। सब साहब हम लोगों का बड़ी सुविधा मिल रही है। सांसद जी बहुत बढ़िया काम की ही ने मिलते हैं, वो मिलते हैं आम परमानेंट आम नागरिक तरीके मिलते हैं हम लोगों का। सांसद जी काम होता है यहाँ पर, व्यवस्था ठीक है? ठीक है जो ठीक है। आप बहुत बताएंगे कुछ? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, लेकिन मेन रोड से जो नाला आप देख लो चले, आदमी बरसात में पानी में जहाँ जा रहा है। व्यवस्था इतनी बढ़िया है। सही बताओ, काम हुआ है, गल्ला मिल रहा है, राशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है क्या? जब बेरोजगारी पैदा कर दी तो राशन देवे के लिए जनता मरे लगी। आप ये बताइए कि अभी बात हो रही थी कि भाई गायें किसके हैं, पशु किसके हैं, तो कुछ आपको नहीं लगता समाज के स्तर पर भी अब ये सोचने की आवश्यकता है कि आखिर ये समस्या कैसे हल हो सकती है? जहाँ तक हमारा नॉलेज है कि पहले भी हमारे लखनऊ अगल बगल में गाय नहीं कटती थी, बाहर कहीं भी कुछ होता हो, लेकिन पहले गाय की समस्या यहाँ नहीं थी। योगी जी सरकार में कहा कि गाय यहाँ रखी जाए, लेकिन यहाँ लोग इतने साँड़ से चोटिल हुए हैं, लोगों की जाने गई हैं। तो हमारे समझ से जो है ये सरकार बिल्कुल बेकार है। इस सरकार का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। लोग जैसे नारा लगाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम योगी मोदी से पूछना चाहते हैं कि वो राम को लाए हैं कि उनको राम जी लाए हैं। भगवान को इंसान लाने की क्षमता नहीं है। और समाजवादी में 100 नंबर 108 नंबर एम्बुलेंस में है। जो भी भाजपाई हो कहता हो कि हम अखिलेश के जो है देन पे नहीं रहेंगे, तो उनके घर की जब महिलाएं डिलीवरी के समय होता है तो 108 ही नंबर जाती है, 102 नंबर ये सब जाती हैं, उनको उठा के लाती हैं। हमारे हिसाब से समाजवादी तो यहाँ पे हमने कुछ लोगों से बात की है। अब कुछ और आगे चलते हैं और वहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस विधानसभा के क्या हैं चुनावी मुद्दे। मलिहाबाद की मुख्य समस्या जो इस विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है वो है एक रेलवे के ओवरब्रिज की। आप देख सकते हैं कि एक रेलवे लाइन है, ये अमानीगंज का इलाका है और जब यहाँ से ट्रेन को गुजरना होता है तो घंटों का जो जाम है वो यहाँ पर लग जाता है और एक लंबे समय से जो जनता है वो यहाँ पर ओवरब्रिज की मांग कर रही है, लेकिन अब तक कोई भी सरकार, कोई भी विधायक इसे नहीं बना पाए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई साहब, क्या समस्या क्या है मुख्य तौर पर? यहाँ पे कितनी देर इंतजार करना पड़ता है आप लोगों को? यहाँ घंटों जाम लगी रहती है और कोई समस्या हल नहीं होती है। देखिए पीछे कहाँ तक लाइन लगी हुई है और कोई समस्या कोई विधायक सुनता नहीं है। यहाँ सब ऐसे चलता रहता है, खाली चुनाव के टाइम आते हैं वोट मांगने, बाकी कुछ नहीं समस्या हल करते। ये जाम की स्थिति रोज होती है इस तरीके से, क्या रहता है? जी जाम हमेशा अधिक तरह के लगा रहता है। 3-3 4-4 ट्रेनें निकलती हैं, 3-3 4-4 ट्रेनें निकलती है तब ये गाड़ी की वो खुलती है। अच्छा, जाम बहुत लगता है इस पे। तो विधायक जी से कहते नहीं कि वो ओवर 20 बार करे हैं, हमारे साथी 50 कहे हैं, लेकिन न कोई सुनवाई तो नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती है, कुछ नहीं। 20 साल हो गए, 15 साल, तब से कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये तो बहुत बड़ी समस्या है यहाँ। बहुत 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर उधर जाम लगी। अब फंसे हैं आदमी। कितनी देर जाम लगता है कम से कम? अरे घंटा लग जाए, कहा 2 घंटा लग जाए, आदमी मरे गया हो तो यहीं मर जाए, आगे जेबे नहीं करी। इतने जाम में फंसे हो तब भी काम हो रहा है? अरे जब सरकारें वो करे है तो क्या करा जाए? अच्छा, सरकार किसकी है? सरकार तो बीजेपी की है। हाँ, तो काम तो हो रहा बढ़िया। हाँ, सरकार योगी जी की सरकार सही है। हाँ, योगी की सही है। हाँ, ना गुंडागर्दी है ना कुछ है। और क्या, बहुत बढ़िया सरकार है। भाई साहब, काम हुआ है कुछ यहाँ मलिहाबाद में या नहीं हुआ है? मलिहाबाद में जयदेवी से पूछे काम हुआ कि नहीं हुआ है।
विधायक जो है उन्हीं से पूछिए, काम वो नहीं हुआ। आप तो जनता है, आपको दिखाई दे रहा है? काम कुछ भी नहीं हुआ यहाँ, कुछ नहीं हुआ यहाँ। हाँ, कुछ भी नहीं। इस बार किसकी उम्मीद है यहाँ से? बस सोनू कलोजिया जीतेगा यहाँ से, समाजवादी पार्टी के जो पार्टी से सोनू कलोजिया वो कुछ काम करवा पाएंगे यहाँ? वो करवाएंगे काम। जी, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जनाब, ये तो बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे इस विधानसभा में। आप रोजाना ई रिक्शा चलाते, झेलते ही होगे? हाँ झेलते तो डेली झेलते हैं। कितनी देर लग जाती है? अरे कभी कभी 2-2 घंटे 3-3 घंटे लग जाता है। 3 घंटे तक? और का 2 घंटे ऐसी जाम लगा रहेगा तो क्या करें फिर। तो ये बड़ी परेशानी है जो यहाँ पे लोगों को झेलनी पड़ती है। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणेश शर्मा, इंडिया टीवी।